आपका सुसाइड नामा जो हम दर्ज कराएंगे और चील घर से जाइए आप और दस्तखत दीजिए कर। जब पुलिस आती है तो उन्हीं के फेवर में बोलती है। तो वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे, एक दिन 2 दिन वो लोग डेली हर रोज जबरदस्ती कर रहे थे। क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन पुलिस इनको टार्चर करती है कि उसका इलाज करा दो, 75,000 रुपया हमको दे दो, तुम्हारा केस। आपने एक कहावत बखूबी सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये लाठी दुर्भाग्य से आज पुलिस के पास है। 1857 के प्रचंड स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई थी। उसे मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने सन 1861 में पुलिस की स्थापना की, जिसका काम था शासन और प्रशासन के खिलाफ जो भी आवाज उठे उसे छल से या फिर बल से दबा दिया जाए। और यही काम आज भी पुलिस कर रही है। पुलिस ने जिस तरह के छल और कपट से उस बेटे के बाप से फर्जी हस्ताक्षर करा लिए, मनमाफिक FIR दर्ज करा ली, उसे सोच कर ही घिन आती है। आइए मिलते हैं मृतक के पिता केशवराम से, जो ठीक से बोल तक नहीं पाते। आपको पूरा माजरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये दर्द भरी दास्तान। आपके साथ चील घर में क्या हुआ? हमारे साथ जब हम घर पर थे जी, तो तीन चार लोग आए। कौन है, पुलिस वाले थे या नहीं, मतलब शादी वर्दी में कोई थे? पुलिस ना, मतलब कोई ऐसे आप यही पार्टी के। तो वो कहें कि हम थाने से आए हैं और आपका सुसाइड नामा जो हम दर्ज कराएंगे और चील घर से जाइए आप और दस्तखत दीजिए कर, आपके लाश यहाँ आ जाएगी और परेशान न हो, सारा कार्य हम बस। तो हमसे कहेंगे चील घर जाओ, बस हम चले। जो लोग आए थे आपके पास, उनमें से किसी का चेहरा या कुछ नाम पता कुछ जानते हैं? नाम साहब एक का जानो मनीराम कहा था है, सुनी था हमका मतलब, और सुनील। मतलब पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है ना, और जब पुलिस आती है तो उन्हीं के फेवर में बोलती है। आपकी तहरीर पे यानी मुकदमा नहीं लिखा गया ना। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के थाना क्षेत्र जैतपुर के गांव मौथरी का। इसी गांव के निवासी एक व्यक्ति, जिसका नाम हम अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक नहीं कर सकते, ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें उसने थाना जैतपुर के SI निर्मल सिंह और एक तथाकथित पत्रकार सहित उसके 5 साथियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धन उगाही का आरोप लगाया था। पुलिस ने किस तरह सांप को रस्सी बना दिया, ये आपको बताएंगे आगे। पहले देखिए ये वीडियो, किस तरह की जा रही थी धन उगाही, बता रहा है मृतक का पुत्र। तो वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे, एक दिन 2 दिन वो लोग डेली हर रोज जबरदस्ती कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अब जब हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं दोगे तो तुम्हारे लड़के को हम उठा के बंद कर देंगे, और फिर भी नहीं बंद कर पाए तो उन्होंने मार डालेंगे। मारने को धमकी दी, मुझे भी दी, मेरे मम्मी को दी, पापा को भी दी। कौन पुलिस वाले थे? कौन पुलिस वाले? संतोष थे, संतोष इंस्पेक्टर और दरोगा निर्मल, 2 लोग थे। तो आपने इसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद तहरीर दी तो मुकदमा लिखा पुलिस ने? तहरीर जो जेल से निकली थी मेरे पापा की, वो पहले लिख के सबके पास भेज दिए थे, मतलब जिनसे उनको लगाव था। अच्छा। उनके पास लिख के भेज दिए थे। तो एक जो तहरीर थी ये वाली सुसाइड नोट जो थी, तो मेरे पापा की जेल से निकली। ठीक। जब जेल से निकली तो हम निकालने और कुछ पुलिस वाले आए थाने से, उन्होंने ले लिया, कहा कि ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुम मुझे दे दो। तो मैंने एक बार कहा भी सर ये तुम्हें क्यों दे दे, पाए तो मैंने हैं, तो मुझे सर दो ये। तो उन्होंने कहा नहीं हमें दे दो। तो हम उन्हें दे दिए, वो जबरदस्ती मुझसे ले लिए। तो वो ले लिए और फिर यहाँ जब चीर घर आए तो यहाँ पर फिर कुछ लोग पूछने आए कि जो जेल से सुसाइड नोट निकली थी वो क्या हुई। तो मैंने कहा सर आप ही को तो मैंने दिया था। तो वो कह रहे कि नहीं दिया हमें, वो झूठ बोलने लगे। कहा कि तुमने हमें नहीं दिया। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मेरे पास फोटो भी थे, प्रूफ भी था,
जिनके पास पापा ने भेजे थे उनके पास प्रूफ भी था मेरा, तो मैंने कहा कि इस सुसाइड नोट के हिसाब से मेरी तहरीर तैयार की जाए। ये है मेरी पहली वाली तहरीर। इसमें कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं तहरीर में? इसमें नाम बताओ। नाम अरविंद है, रामू है, हाँ। और हासिम है, हाँ। और संतोष है, निर्मल है। ये संतोष इंस्पेक्टर साहब हैं? हाँ, हाँ। संतोष इंस्पेक्टर साहब और ये निर्मल दरोगा, इन दोनों के नाम थे। तो उन्होंने जो ये नोट पाया था इसमें सबके नाम हैं, तो उन्होंने ले लिया था। तब यहाँ चीज घर जब आए तो कहा नहीं लिए हम। वहीं पर आने के बाद अभी मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो तहरीक उन्होंने बनाई है, अगर तुम वो नहीं हटा रहे हो तो हमारा कहने का मतलब कि ये जो सुसाइड नोट है ये भी उसमें शामिल किया जाए। अभी मुकदमा पहले दर्ज हुआ है, पंजीकृत हुआ है, वो आपकी अनुमति से नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ था। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी यही है कि जो पहले वाली तारीख हमने लिखी थी ये, और जो एप्लीकेशन दी गई थी आपकी अनुमति से दी गई थी या नहीं दी गई थी? आपको जानकारी थी इस बात? नहीं थी। नहीं थी? नहीं थी। क्या अब आपको जानकारी है कि मुकदमा लिखा है, एक दूसरा मुकदमा लिखा जा चुका है जिसमें इन लोगों का नाम नहीं है? हाँ, मुकदमा लिख गया, लेकिन जिनके नाम मेरे पापा ने इसमें लिखे थे सुसाइड नोट में, जी जी, उनका नाम नहीं है। उनका नाम नहीं है। वो तहरीर आप लोगों ने नहीं दी है? हमने नहीं दी है। कुछ लोग आए मेरे बाबा से, हाँ। बाबा से लिखवा के लेके चले गए। क्या कह के लेके गए? उन्होंने कहा कि अब दादा तुम्हारे बेटी की जो डेड बॉडी है यहाँ चीर घर में है, तो आप एक सादा कागज इस तरह का लाएं। लेके आए तो उन्होंने कहा कि इस पर दादा साइन कर दो। पहले उन्होंने साइन करा लिया नीचे यहाँ। साइन कराने के बाद अब उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा आपको जानकारी नहीं, मेरे बाबा नहीं जानते। अब ये इतना ज्यादा पढ़े भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि साइन करा लिया और वो अपने हाथ से लिख के मेरे बाबा को भेज दिया चीज कहते हैं कि चलो दादा हम अभी आपकी लाश दिला रहे हैं। अब उन्होंने रास्ते में क्या किया क्या नहीं किया, बस यहाँ से वो कहाँ रिपोर्ट गई कहाँ नहीं गई, तो जिनमें मेन वाले थे उनका नाम कट गया। अभी आप लोगों की क्या मांग है? क्या मांगे हैं? अभी जो हमारी ये पहले वाली है जो हमने तहरीर लिखी थी। तो देखा आपने जैतपुर पुलिस ने किस तरह सुसाइड नोट गायब करने का कुचक रचा, मनमाफी के तहरीर लिखा ली, और ये सब कुछ हुआ एसआई निर्मल सिंह को बचाने के लिए। हालांकि पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए पत्रकार को तो जेल भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दोहरा मानक क्यों अपना रही है जैतपुर पुलिस? क्यों एसआई को बचाया जा रहा है? इस संबंध में तमाम पत्रकार संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर जांच की मांग की थी। इस पर एसपी ने आश्वासन दिया था कि बिना जांच के कोई भी अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर आवाज को दबाना ही था। पुलिस का काम है, वो छल से करे या फिर बल से। इस घटना को लेकर जिस तरह का जनाक्रोश है ये भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, लेकिन तब तक आप अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दबा दीजिए घंटी वाला बटन। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। और अब जनाक्रोश की एक झलक। और इनका लड़का इनके साथ गया था, लड़के को पट्टा चला करके इनके कई झापड़ मार करके थाने को इलाका में बंद कर दिया। जब उनका फोन हमारे पास आता है लगभग 9-10 बजे जो भी रात को, कि भैया हमारे लड़के रवि को हमारे थाना अध्यक्ष ने बहुत मारा है, किसी तरह बचा लीजिए, रो रहा था। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन पुलिस इनको टार्चर करती है कि उसका इलाज करा दो, 75,000 रुपया हमको दे दो, तुम्हारा केस हम सब्साइड कर देंगे। इलाज कराने का पैसा उसको दिला रही है, 75,000 रुपया अपना घूस मांग रहे हैं वहाँ के निर्मल सिंह और थाना अध्यक्ष संतोष सिंह। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए WM न्यूज। और अब अपने दोस्त कुंतेश कश्यप को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी खबर, ऐसी जानकारी के साथ। अगली मुलाकात तक के लिए जय हिंद, जय भारत।